दोस्तों ये करंट अफेयर्स का अचानक से लिया गया एक मॉक टेस्ट है जिसमें आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 में से आपका स्कोर जितना भी रहेगा आप लोग कमेंट करके बताओगे और एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता जाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय दूंगा। अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप कमेंट में जल्दी से बताकर बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि एक मॉक टेस्ट है। विश्व बैंक की तरफ से जारी किए गए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी 116 भारत की रैंक है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है उसका आंसर सही है। इसमें आप देख सकते हो इंडिया रैंक 116 इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर, हांगकांग, जापान और 116वें नंबर पर आता है भारत। आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में ही किस राज्य ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना, आर्थिक स्पंदन लोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किस राज्य ने शुरू करी है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। इसके बाद में है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? कुछ लोग आंसर सी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। सुरेश रैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 स्टैक के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सुरेश रैना बनाए गए हैं। हाल ही में भारत एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में जिबूती आचार संहिता और जेद्दा संशोधन में शामिल हो गया है। ये जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है इसकी स्थापना कब करी गई थी, किस वर्ष करी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो डी ऑप्शन जिसने भी टिक किया है आंसर सही है। ये आप देख सकते हो समुद्री लुटेरों से बचने के लिए इस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन किया गया था वर्ष 2009 में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सितंबर 17 को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सितंबर 17 को मनाया गया है। टाइटन कंपनी ने भारत की पहली संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी करी है? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर दिया है। एसबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए टाइटन कंपनी ने एक ऐसी घड़ी दी है जिसमें कि बिना आप टच किए इस घड़ी के माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई के माध्यम से इस घड़ी को इसने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी सिग्नलिंग तकनीकी IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविज़न किस मेट्रो के द्वारा शुरू करी गई है? जल्दी से आंसर देंगे, आपके आंसर का मुझे वेट है। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो ने एक नया सिग्नलिंग का जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का यहाँ पर बना लिया है जो कि इंडिजीनियस है, पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से। बिल्कुल सही, विकास खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास खन्ना जो कि एक शेफ हैं उनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। द ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2020 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आंसर हो जाएगा इसका चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसका नया कानून पेश किया है जिसके तहत वित्तीय संस्थाओं को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों की घोषणा करनी पड़ेगी? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड पहला ऐसा दुनिया का देश बना है जो कि अभी हाल ही में
इन्वायरमेंट क्लाइमेट रिस्क से लेकर जितने भी डिस्क्लोज़र होंगे वो उसको बताने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देना। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आंसर सही नहीं दे पा रहे हो तो फिर रिवीजन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। वर्ष 2020 के लिए लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो आंसर हो जाएगा कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अमेजन ने अपने एलेक्सा के लिए किस अभिनेता से संपर्क किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉलीवुड स्टार जो हैं ये एलेक्सा को अपनी वॉइस देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के लिए किस शहर में PSSSY के तहत एम्स को स्थापित करने की घोषणा करी है? तो बी आंसर सही हो जाएगा। दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर एम्स स्थापित किया जाएगा। दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है? क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर, जहां पर माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन की शुरुआत करी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि थॉमस कप और ऊबर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा टेनिस नहीं होगा, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी गलत किया है इसको गलत में काउंट करना, ये मत करना अरे रे बिल्कुल याद आ गया, ये सब नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिकी संचालन के लिए बोली को जीत लिया है? तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ओरेकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच में 2+2 इंटरसेशनल मीट हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा USA। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डेटन लिटरेसी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिटेल में इसका PDF लेना चाहते हैं, मंथली PDF लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से ले सकते हैं। सितंबर 2020 में किस देश की मेज़बानी में आयोजित करी गई SCO की बैठक में भारत बीच में ही बाहर चला गया था? मीटिंग के बीच में ही निकलकर बाहर चला गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किस राज्य के बागवानी विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने CAPAX योजना के तहत बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्न उत्सव फूड ग्रेन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो अन्न उत्सव है, फूड ग्रेन फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, इसको मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। उसमें से कितना आपका स्कोर है? जैसे कि 15 स्कोर है तो 15 आंसर 15 लिखकर भेज देना। 16 सही तो 16। देखते हैं आपके कितने आंसर सही हुए हैं।